बैंक आप ही के पैसे से बिजनेस करता है, तो बैंक क्या चाहेगी कि आप ऐसा पैसा जमा करो जो मन तब लेके चल जाए। हाँ अरे भाई साहब, बैंक 1% भी ब्याज नहीं देती है। बैंक आप ही के पैसे से बिजनेस करता है, बैंक आप ही के पैसे से क्या करता है, बिजनेस करता है। तो बैंक क्या चाहेगी कि आप ऐसा पैसा जमा करो जो मन तब लेके चल जाए। हाँ, बैंक क्या चाहती है कि उसके पास डिमांड डिपॉजिट खुले या आरडी खुले। इसे कहते हैं डीडी डिमांड डिपॉजिट, इसे कहते हैं आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, ऐसे कहते हैं एफडी फिक्स डिपॉजिट। बताइए बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे होता है? बैंक को सबसे ज्यादा बैंक क्या चाहती है कि उसके पास क्या खुले? बताइए। हाँ अरे भाई साहब, एफडी। बैंक चाहती है एफडी, क्योंकि आप एक बार जमा करेंगे तो 7 साल 8 साल 9 साल इस तरह लंबे पीरियड के लिए जमा करेंगे, तो आप ही का पैसा लेके बैंक टेंशन फ्री हो गया। अरे 7 साल बाद लौटाना है, 7 साल बाद लौटा देंगे। बिजनेस करो जी, किसी फलाना बिल्डर को दो, बिल्डिंग बनाएगा, प्रॉफिट होगा, ब्याज देगा। ऐसे लो, उसको दूसरे को 10% पे ब्याज देगी और आपको 4% 5% लौटा देगी, 6%। समझ आ गया? पैसा आप ही का। तो बैंक को सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा? एफडी पर। तो बैंक आपको भी सबसे ज्यादा ब्याज किस पे देगी? एफडी पर ब्याज देती है। फिक्स डिपॉजिट पर अप्रोक्स ये 6% का ब्याज दे देती है। एफडी पर कितना परसेंट का ब्याज दे देती है? 6% का क्या कर देती है? ब्याज दे देती है। कभी आगे पीछे घट जाता है, कहती है फायदा हो रहा है दो उसको भी। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में उतना फायदा नहीं होता है कि पैसा एक के बार नहीं आ रहा है, खुचुर 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 आ रहा है। लेकिन बैंक को पता है कि खुचुर खुचुर आ रहा है तो ये लंबे टाइम तक आएगा। इसमें भी ब्याज देती है, इसमें 4 से 5% का ब्याज देती है। कितना परसेंट का? 4 से 5% का ब्याज। सबसे कम प्रॉफिट किसमें? डिमांड डिपॉजिट। ससुर आज 1 करोड़ जमा किया है, परसों 1 करोड़ लेके चल जाएगा। 10 करोड़ डाला है, घसका देगा 2 करोड़। अरे इसमें सबसे कम ब्याज देता है। कितना परसेंट देता है? 4%। 3 से 4%, ये आगे पीछे 1-8% घटते बढ़ते रहते। समझ आ गया? आगे बढ़े। सर आप सर एसआईपी, अरे यार एसआईपी काहे लिए पढ़ रहा है तुम? यहाँ ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ ध्यान दो, डिमांड डिपॉजिट भी 2 तरह का। डिमांड डिपॉजिट भी कितने तरह का? 2 तरह का होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, इसे कहते हैं बचत खाता, और एक होता है करेंट अकाउंट, इसे कहते हैं चालू खाता। चालू खाता, बचत अकाउंट, बचत खाता जो होता है ये छोटे मोटे पैसे के लिए होता है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक के लिए क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है। इसमें एक इंसान कहीं से थोड़ा बड़ा पैसा कमाया तो इसमें डाल देता है, ये सेविंग अकाउंट होता है। इसमें 3 से 4% का आपको ब्याज मिलता है। और करेंट अकाउंट ये बिजनेस के लिए होता है, व्यापार के लिए। किसके लिए होता है? व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए होता है। जितना मन पैसा डालिए कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा निकालिए कोई लिमिट नहीं है। करेंट अकाउंट में 5 करोड़ चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग अकाउंट में 20 लाख चलाएगा, अकाउंट में सीज कर देगा। कहेगा ना ये बताओ काहे आया है इतना, पूरा डिटेल मांगेगा। आप कौन है, कहाँ से है, काहे लिए आया है, तब देगा। देखिए बाबा का ढाबा जो था वो इतनी चुकी ढाबा खोला था, तो ढाबा में उसके पास कौन सा अकाउंट था? सेविंग अकाउंट था, जनधन योजना वाला टाइप का सेविंग अकाउंट था। उसमें लोगों ने, गौरव वासन जो थे फूड ब्लॉगर, बाद इंडिया करके है कोई इनका चैनल, वो बहुत हेल्प किए बेचारे बाबा का ढाबा का। लेकिन वो बुढ़वा रावण का चाचा निकला, कहता है कि क्यों आए थे हमारे पास। उसके अकाउंट में लोगों ने 25 लाख रुपया ठोक दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 25 लाख रुपया ठोक दिया। उसका सेविंग अकाउंट को बैंक ने सीज कर दिया, कहा कि ना देंगे पैसा। वो बुढ़वा भड़क गया, कहा कि गौरव पैसा लूट लिया। अरे यार गौरव ने तुमको सुअर से राजा बना दिया, तुम नहीं तो वहीं बैठ के बीड़ी पी रहे होते। लेकिन नहीं, भलाई का जमाना, दांते काट लेना चाहिए ससुराल। समझ आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। तो सेविंग अकाउंट जो है उसमें 4 से 5% होता है। इसमें पैसे के ट्रांजेक्शन पे बड़ा रोक टोक होता है। लेकिन करेंट अकाउंट में कोई रोक टोक नहीं होता है, जितना मन आएगा जितना मन निकालेंगे। लेकिन इस पर बैंक 1% रुपए भी ब्याज नहीं देती है। बैंक 1% भी ब्याज नहीं देती है। आ गया? बताइए बैंक किस पैसे पे ब्याज नहीं देती है? चालू खाता। अगर आपका बिजनेस करना है तो आपको क्या चाहिए? चालू खाता। तो सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं आप? 50 करोड़ ना रखिए सेविंग अकाउंट में, लेकिन सरकार को बताना पड़ता है कि ये कहां से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में बार बार पैसा जमा करेंगे ना तो काट लेगा पैसा, कहेगा इतना काहे जमा कर रहे हैं, महीना में 5 बार निकालिए चाहे जमा कीजिए। अभी बताइए, ज्यादा पैसा जमा करेंगे तो ज्यादा बार ले जाना पड़ेगा, तो पैसे बार बार काटे।